नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके दिखाई एक्सेल में, और मैंने आपको बताया था कि ये एक सीरीज़ का पार्ट है। तो इस सीरीज़ में हम कई वीडियोस बनाएंगे जहां पर एक्सेल में किस तरह की फाइनेंशियल कैलकुलेशंस की जाती हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं कैलकुलेट करूँगा कुछ फ्यूचर वैल्यूज़, प्रेजेंट वैल्यूज़, या जिसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो शुरू करते हैं एक एक करके। पहले ये समझते हैं कि उदाहरण के तौर पर यदि आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए एक लमसम में, और मान लीजिए कि 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है, तो फ्यूचर में आपको एक अवधि के बाद, मान लीजिए कि 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5 साल के बाद कितने पैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है कि जैसा मैंने कहा 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और ये हमने इन्वेस्ट किए हैं 5 ईयर्स के लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे पता नहीं उदाहरण में मैंने पहले क्या बोला, लेकिन मान लीजिए कि 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो 5 साल के बाद जो फ्यूचर वैल्यू होगी इसकी, वो होगी, लेट्स कैलकुलेट। तो ये फ्यूचर वैल्यू का फंक्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रेट है वो मैंने ये 12% जो यहाँ पर टाइप किया हुआ था उसे सिलेक्ट कर लिया, और जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो 5, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन हैं, पीएमटी यानी कि पेमेंट, और पीवी। तो जब आप लमसम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इस पीवी में इसे इनपुट करना होगा। पेमेंट को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं या यहाँ पर 0 टाइप कर सकते हैं। और पीवी हमारा जो है, एग्जाम्पल में मैंने लिया है कि 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इसे आप माइनस में इनपुट करें, यानी कि क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आउटफ्लो है, इसके लिए मैंने माइनस यहाँ पे टाइप किया और ये 10,000 को सिलेक्ट कर लिया, या 10,000 टाइप भी कर सकते थे। तो सिलेक्ट किया, और फिर है टाइप आप यहाँ पर जब आप एक लमसम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि पीवी जो है सिर्फ वहाँ पर आप कोई नंबर इनपुट कर रहे हैं, और पेमेंट जो है वो 0 है या ब्लैंक है, तो उस केस में आप टाइप 0 रखें या 1 रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि कब हम 0 लेते हैं और कब 1 लेते हैं, लेकिन इस केस में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं इसे ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ और या फिर 0 टाइप कर सकता हूँ। और मैंने ओके किया तो मुझे आंसर मिला। तो ये 10,000 रुपीज़ अगर 12% पर ग्रो कर रहे हैं तो 5 ईयर्स के बाद ये बन जाएंगे 17,623 रुपी 42 पैसे। तो ये था तरीका प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने का। अब हम इसका अपोजिट करते हैं। मान लीजिए कि आपको 10 ईयर्स के बाद चाहिए 10 लाख रुपीज, और आप जानना चाहते हैं कि आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो बढ़ के 10 साल के बाद 10 लाख रुपए बन जाए। तो ये जो 10 लाख की मैं बात कर रहा हूं वो क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू। 10 लाख रुपीज जो है वो फ्यूचर वैल्यू है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अगेन मान लेते हैं 12% है। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आरओआई कहिए या रेट कहिए आप, और कितने साल के बाद, 10 ईयर्स के बाद। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो यदि मुझे अब ये जानना है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, यानी कि अगर 10 लाख रुपीज चाहिए 10 ईयर्स के बाद और एक्सपेक्टेड रेट जो है वो 12% है, तो इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू यानी कि पीवी। पहले एग्जांपल में प्रेजेंट वैल्यू हमें पता था 10,000 रुपीज, और हमने कैलकुलेट किया उसका फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन अब हम पता कर रहे हैं कि यदि मुझे 10 लाख रुपीज इकट्ठे करने हैं 10 ईयर्स के बाद, 12% रिटर्न एक्सपेक्टेड है मेरी इन्वेस्टमेंट पर, तो मुझे आज कितना लमसम में इन्वेस्ट करना होगा। तो सिंपल है, यहां पर हम पीवी यूज करते हैं, पीवी फाइंड आउट करते हैं, और इसके लिए मैंने ये रेट सेलेक्ट किया जो 12% यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया हुआ है। नंबर ऑफ पीरियड्स, ये मेरे ईयर्स हैं 10, और
अब यहाँ पर पेमेंट रेगुलरली कुछ लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है, तो इसे आप 0 रख सकते हैं। जो फ्यूचर वैल्यू है ये मुझे पता है, फ्यूचर वैल्यू जो है वो 10 लाख है और पता करना था पीवी, मैंने पीवी का फंक्शन यूज़ किया। अगेन टाइप 0 या 1 आप कुछ भी कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 0 रख लेते हैं इसको, और इसे अगर मैं अब कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 3,21,973, और ये नेगेटिव में आया नंबर क्योंकि फ्यूचर वैल्यू पॉजिटिव है और इतना पैसा मुझे आज इन्वेस्ट करना है जो कि मेरा आउटफ्लो होगा, इसके लिए आंसर नेगेटिव में आ रहा है। बट एक्चुअली आपको 3,21,973 रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे टू गेट 10 लाख रुपीज़ आफ्टर 10 years प्रोवाइडेड द रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम। तो ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई। तो हमने जाना कि कैसे हम प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से यदि कहा जाए कि कोई व्यक्ति 30 साल का है और 30 साल के बाद जब वो रिटायर होगा उस वक्त ये कहिए कि उसे 1 लाख रुपए की पेंशन मिलेगी हर महीना। तो अगर जस्ट एन एग्जाम्पल कोई ये कहे कि 30 साल के बाद 1 लाख की पेंशन मिलेगी, आज की तारीख में 1 लाख ठीक ठाक अमाउंट होती है, लेकिन 30 साल के बाद ये 1 लाख रुपए आज के कितने रुपए के बराबर होंगे, जस्ट लेट्स फाइंड आउट। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मान लीजिए कि इन्फ्लेशन जो है वो 6% रहता है एवरेज, और हम बात कर रहे थे कि आज जो है वो व्यक्ति 30 साल का है और 30 साल के बाद उसे 1 लाख रुपए की पेंशन मिलने वाले। आपने देखा होगा ना, कई स्कीम्स होती हैं जो कहती हैं कि आपको रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए हर साल मिलेंगे। तो तब सुनने में अच्छा लगता है 1 लाख, लेकिन उस 1 लाख की वैल्यू 30 साल के बाद कितनी होगी अगर हम वो पता करना चाहें। तो मान लीजिए 6% का एवरेज इन्फ्लेशन है और हम 30 साल के बाद की बात कर रहे हैं, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पीवी कैलकुलेट करेंगे और जैसा हमने पहले किया था सेम चीज़ आप करनी है, सिर्फ रेट चेंज हो रहा है। और ये अगर मैं पीवी कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पर, तो रेट मैंने 6% इन्फ्लेशन जो मैंने लिया है उसको मान के चलते हैं। नंबर ऑफ ईयर जो है वो 30 हैं, फ्यूचर वैल्यू वो 1 लाख है। टाइप मैंने बोला था कि 1 या 0 कुछ भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक बात है कि एक सिंपल एक नंबर का फ्यूचर में जो नंबर है उसका प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का आपको प्रेजेंट वैल्यू जानना है। और पेमेंट में आप यहाँ पर अगेन 0 रख सकते हैं। सो आंसर आता है 17,411। मतलब अगर 30 साल के बाद 1 लाख रुपया मिले तो उस 1 लाख की कीमत आज के लगभग 17,411 रुपये के बराबर होगी यदि इन्फ्लेशन 6% रहता है, और यदि इन्फ्लेशन थोड़ा और ज़्यादा हुआ तो इसकी कीमत और भी घट जाएगी। तो समय के साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन आप उस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं यदि आप उस पर अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सके। तो ये था कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, लेकिन ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। अभी हम आगे बात करेंगे यदि आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हों तब कितना पैसा बनेगा, या आपको रेगुलर पे आउट चाहिए हो तब आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो बहुत कुछ है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में इनकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और ये कैलकुलेशंस जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।